है आपका राजधानी स्काई नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। करेंगे बुलेटिन की और खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। कार्यवाही शुरू होते ही अवैध खनन को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। सरकार की तरफ से विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया गया। वहीं गुरुवार को पेश किए गए 30,265 करोड़ के अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 घंटे का समय तय किया है। इससे पहले विपक्ष ने जहां सरकार द्वारा लगातार कर्ज को लेकर सवाल उठाया, वहीं केग की रिपोर्ट पर आपको बता दें कि हवाला देकर भ्रष्टाचार करने की बात भी कही। उनको वेतन तक नहीं मिला है और ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है। और कर्ज लेने से किस पर भार बढ़ रहा है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता पर भार बढ़ रहा है। और ये जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लुटाने का एक नया तरीका निकाला है। जो विकास के लिए पैसा होना चाहिए उपयोग, वो पूरी तरह से ब्याज में देना पड़ रहा है। तो ये उसके विशेष अधिकार और उसके सम्मान पर ठेस पहुंचाता है। इसका संरक्षण माननीय अध्यक्ष जी को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी के जहां विधायक है वहां उनसे प्रस्ताव लेके विकास कार्य हो, जहां कांग्रेस के हो वहां विकास हो ही ना। क्या वहां की जनता है ही नहीं? क्या वहां पे सड़कें और बिजली नहीं आएगी क्या? तो यह निश्चित ही एक गंभीर विषय है। अगर सरकार नहीं चेतती है, माननीय अध्यक्ष जी इसमें संरक्षण नहीं देते, तो हम इसमें विशेष अधिकार का विषय उठाएंगे और हम अपने विधायकों का सम्मान बरकरार रखेंगे। कैग की रिपोर्ट हैरान करने वाली रिपोर्ट है। कैग ने लगभग मध्य प्रदेश की पूरी वित्तीय जो प्लानिंग है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है, हर चीज में। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, ये प्रधानमंत्री जी का गुणगान करते हैं 24 घंटे में अंदर बैठ के, और उन्हीं प्रधानमंत्री जी के आवास के नाम पर भी घपला हो रहा है। अपात्र लोगों को दिए जा रहे हैं, उसमें घपला हो रहा है, गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं हो रहा है। और भी जो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको लेकर के हम लोग अभी आज सदन में चर्चा भी करेंगे। जो अनुपूरक बजट है उसका भी हम विरोध करेंगे, क्योंकि उसको लाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा हुआ है, पुराना पैसा लैप्स हो रहा है, वर्तमान का पैसा आप उपयोग नहीं कर पा रहे, उधार लेने चले हो, उधार चुकाएगा कौन? ये तो बताइए माननीय वित्त मंत्री जी। उनसे ये भी पूछेंगे, जब उधार लेते हैं उसकी चुकाने की भी एक प्लानिंग होती है, आपकी प्लानिंग क्या है उसको भी हमें बताइए। भैया एक मिनट मेरा छूट गया जी नीचे कर लो। 1400 करोड़ तो केवल कोयले में नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी पीएचई पे बड़े सवाल उठाए हैं, आपको क्या कहना है? देखिए, कैग की जो रिपोर्ट है वास्तविकता में हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो टिप्पणियां करी हैं, पूरे मध्य प्रदेश शासन को, फाइनेंस विभाग को कटघरे में खड़े करने वाली रिपोर्ट है। अगर अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर कब खुलेंगी ये मुझे नहीं पता। एक विभाग में इस तरह से आप और छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के जो आवास हैं, जिनके नाम का 24 घंटे गुणगान करते हैं, आप देखिएगा अंदर मुख्यमंत्री को तो नाम लेना भूल जाते हैं। उनके आवासों में तक जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, अपात्र लोगों को दे दिए हैं कई सारे। तो जो हमारा पुराना बजट है वो लैप्स हो जाता है जितना लेके, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है मध्य प्रदेश की, सिर्फ कर्ज लादा जा रहा है। एक एक व्यक्ति के ऊपर रोज कर्ज ले लेके लाद देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है माननीय वित्त मंत्री जी की, कोई प्लानिंग नहीं है सरकार की। पीएचई और पीडब्ल्यूडी में सड़कों के लिए जिस सड़कों का यहाँ वोट लिया जा रहा है वो इतनी खराब सड़कें हैं और ये साबित हो रही है। क्या पीएचई में जो पीएचई और पीडब्ल्यूडी में जो निर्माण कार्य होते हैं सड़कों के लिए, जहाँ से राशि गुणवत्तापूर्वक कार्य इसलिए नहीं है क्योंकि निरंतर दबाव अधिकारियों पे होता है, कमीशन खोरी करके सरकार को पहुंचाने का टारगेट है। यदि टारगेट पूरा नहीं होता है तो योग्यता नहीं देखी जाती, उस अधिकारी को तुरंत हटा दिया जाता है। जैसे आपने कल भी देखा, हरदा में हादसा हुआ, अभी आपने देखा, इस पे कल हमने चर्चा करी। परिवहन का एक हादसा हुआ गुना में, तो आपने देखा जहाँ जहाँ आपदा हुई, इन आपदाओं में सरकार ने अवसर ढूंढने का काम किया। वहाँ तुरंत कलेक्टर, एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इन सबको हटाया और अपने हिसाब से अधिकारी बैठा लिए। वास्तविकता चिंता नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है, जनहित का कैसे कार्य किया जाए, लोगों को कैसे न्याय दिलवा जाए, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग का काम हो रहा है आपदा की आड़ में। आज बजट पर क्या आपकी तैयारी है? आप रहेंगे वहाँ पे, हम लोग जो तैयारी है उसको आप वहीं सुनेंगे। नजर रहेगी, क्या पॉइंट रहेंगे? यही पॉइंट रहेंगे कि इनकी कोई, देखिए, बजट लाने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। बजट एक बिजनेस की तरह समझिए। एक बजट के जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, वही बजट है, उसका छोटा स्वरूप मान लीजिए। तो हमका एक चीज़ मैं ज़रूर सरकार से पूछना चाहूँगा कि हम उधारी लेने का तो प्लान बहुत अच्छा है, उसका रीपेमेंट का कोई प्लान है क्या आपके पास? और यदि है तो कृपया हमें, आपको, सबको अवगत भी कराइएगा। और जो बाकी चीज़ें वो भी बिंदुवार में उठाऊंगा, उसमें अभी जो अध्ययन किया उसके राजभवन भी कल गए थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष एक डेलीगेशन लेके राजभवन गए थे। निश्चित ही वो तो विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है,
कि जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर उनसे प्रस्ताव लेकर के काम नहीं हो रहे हैं, और जहां बीजेपी के विधायक हैं वहां पर उनके प्रस्तावों के अनुसार कार्य हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये विधायकों की गरिमा और विशेष अधिकार को भी ठेस पहुंचाता है। देखिए, आपको बताऊं, मध्य प्रदेश सरकार की जो जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं और प्रदेश हित में हमारे नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंधित जो केंद्रीय जांच समिति ने जो अभी जारी किया है उसमें भी केंद्र द्वारा प्राप्त हो रहे हमारे राशियों का उपयोग इन लोगों ने नहीं कर पाए, और दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों के लिए इन्होंने कोई ऐसा, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में उसको समाहित नहीं किए गए। बढ़ती बेरोजगारी, आपका बढ़ती महंगाई चरम सीमा पर इस प्रदेश में फल फूल रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा जो घटनाएं जो भ्रष्टाचारी हैं और यहाँ के जो प्रशासन है वो संलिप्त है भ्रष्टाचार में। जो हरदा का कांड हुआ है वो दिल दहला देने वाला घटना हुआ, और इसमें सारे लोग उसमें लिप्त थे, सारे लोग उसमें पैसा खा रहे थे। इतना बड़ा कारोबार वो क्या देख नहीं पा रहे थे? देखे नहीं, जिसके कारण इतनी जाने गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी यदि कायदे से उसकी जांच होगी तो और उसमें बहुत लोग जो मृत दबे हैं वो भी आपको जो है नजर आएंगे। धन्यवाद। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के भी मुख्यमंत्री हैं, और भेदभाव अगर हो रहा है तो गलत है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक बराबर देखकर चलना चाहिए, और सब जनप्रतिनिधि हैं और उनके प्रदेश के विधायक हैं। आज किन मुद्दों को उठाया जाएगा सदन में? आप किन मुद्दों को रखेंगे सदन में? आज मेरा एक क्वेश्चन है वित्त विभाग का जी, उसको मैं उठाऊंगा, क्योंकि कुछ वेतन वृद्धि जो पिछले कई सालों से नहीं हुई, भोपाल में वेतन वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए उसके लिए मैं उठाऊंगा। कर्जदार प्रदेश बना रही है पूरा, देखिए, पूरे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है इस सरकार ने, और आज ये स्थिति है कि कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने से वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। मैं झाबुआ की आपको स्थिति बताऊं, वहां नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने वहां काम करने से मना कर दिया, क्योंकि 5 से 6 महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला है। और ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में, और कर्ज लेने से किस पर भार बढ़ रहा है? सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता पर भार बढ़ रहा है। और ये जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको लुटाने का एक नया तरीका निकाला है। जो विकास के लिए पैसा होना चाहिए उपयोग, वो पूरी तरह से ब्याज में देना पड़ रहा है। तो विधानसभा में इस मुद्दे को बिल्कुल पूरी ताकत से इस बात को रखेंगे, और ये जिस तरह का चल रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। आने वाले कांग्रेस के और प्रदेश के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता की जो मुद्दे हैं